गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक। चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में, और हमारा क्या हुआ था, लेक्चर क्या हुआ था, पीछे से कट गया था। तो एक टॉपिक हमारा बच गया था। वो टॉपिक क्या बच गया था? टॉपिक ये बच गया था कि 3 पॉइंट्स अगर हमें दिए हों, 3 पॉइंट्स अगर हमें दिए हों, तो उन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ एक ट्रायंगल बन सकता है। अगर वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो तो बिल्कुल सर बन सकता है। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि अगर कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है जो कि कोलिनियर नहीं है, तो उनसे अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो आज इस लेक्चर में सिर्फ हम वही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बाकी सब जो है वो पिछले क्लास में रिकॉर्ड हो चुका था। ये जो बचा है इसको जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहे तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, डेरिवेशन देखना चाहे डेरिवेशन देख लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको। एक मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस ले रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। चलो इसका नाम दे दो ए, x1 कॉमा y1, इसका नाम दे दो b, x2 कॉमा y2, इसका नाम दे दो c, x3 कॉमा y3, ठीक है। अगर अगर ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी, और हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर मेरे को निकालना हो तो हाफ ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ठीक है। अच्छा, एरिया कभी भी सर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसके बाहर क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हों ए बी सी, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो अगर इस ट्रायंगल का हमसे एरिया पूछ रहा है, अगर इस ट्रायंगल का हमसे एरिया पूछ रहा है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है? हाफ मॉड ओवर x1 इंटू ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सर ये याद कैसे करेंगे? इतना बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है। ध्यान से देखना क्या है, सबसे पहले x1 आएगा, फिर 1 के बाद 2 आता है, तो y2 माइनस y3 आ जाएगा, 1 2 3, फिर 2 3 1, क्योंकि 3 ही है ना, तो 1 2 3 आएगा, 2 3 1 आएगा, फिर 1 2 3 आएगा। बात समझ आ रहा है? 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बात समझ आ गया? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं जरा, ये डेरिवेशन आया कहाँ से। ये अगर x1 y1 है, तो जाहिर सी बात है सर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे, तो ये x1 रहा होगा, तो ये पूरा y1 रहा होगा। बिल्कुल सर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरा सर y3 रहा होगा, और ये पूरा x3 रहा होगा। अगर ये पूरा x3 रहा होगा, ये x1 था, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये x3 माइनस x1 होगा। बिल्कुल सर, ये क्या होगा? x3 माइनस x1 होगा। इसमें आ जाओ, ये पूरा सर y2 रहा होगा, और ये पूरा x2 रहा होगा सर। अगर मैं पूरे की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक पूरा x2 रहा होगा, बिल्कुल पूरा x2 रहा होगा। अगर पूरा x2 रहा होगा और यहाँ से पूरा x3 है, तो ये वाला डिस्टेंस बता सकते हैं क्या? हाँ, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x3 हो जाएगा सर। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो क्या मैं कह सकता हूँ, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, अगर मैं इसका ए बी सी, इसका नाम दे दो, ये दे दो डी, ये नाम दे दो ई, ये नाम दे दो एफ, ठीक है। मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देख रहा हूँ, ट्रेपीजियम ए सी ई डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए सी ई डी प्लस 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 क्या कर रहा हूँ? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? सी बी एफ ई। अच्छा, अब ये बताओ, ये पूरा एरिया आ गया, ये पूरा आ गया, हमें सिर्फ ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो नीचे वाले ट्रेपीजियम का माइनस कर देते हैं, हमें ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो नीचे वाला ट्रेपीजियम कौन सा है सर? ए बी एफ डी, तो माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? ए बी एफ डी, ए बी एफ डी। सर ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे कैसे? तो ध्यान दे लो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है
वो और कुछ नहीं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, इंटू हाइट होता है सर, इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, चलो अब वहीं से निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा सर वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एसीईडी, सब पहले एसीईडी का निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ये है सर, ये है, तो ये क्या हो जाएगा सर, y1 प्लस y3 हो जाएगा क्या, हाँ y1 प्लस y3, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट क्या है सर, हाइट है सर x3 माइनस x1। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया y1 प्लस y3 और हाइट क्या हो गया सर इसका x3 माइनस x1। क्या ये 90 डिग्री है, हाँ सर ये 90 डिग्री ही तो है, इसके पैरेलल ही तो है पूरा, ये इसके पैरेलल ही तो है, तो अगर ये 90 डिग्री कोऑर्डिनेट एक्सिस 90 डिग्री होगा तो ये सारे भी क्या होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री ही होंगे। ठीक है, तो हाइट कितना हो गया, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। अच्छा आगे आ जाओ, प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CBFE, CBFE हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, y3 प्लस y2, y3 प्लस y2 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट कितना है, x2 माइनस x3 इनटू x2 माइनस x3 माइनस हाफ, अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABFD हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, यही है क्या, हाँ सर y1 प्लस y2 है, y1 प्लस y2 है इनटू हाइट कितना है सर, हाइट अगर मैं यहां से यहां तक का देखूं, यहां से यहां तक का, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो x3 में से x3 कट जाएगा, x2 माइनस x1 बच जाएगा। ध्यान से देख लो, यही डिस्टेंस पूछा है ना, ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये तो आ ही जाएगा x2 माइनस x1, तो लिख लो ये कितना आ गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो एक काम करो, हाफ यहां से कॉमन ले लो, जैसे ही यहां से हाफ कॉमन लोगे क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर y1 प्लस y1 प्लस y3 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x3 माइनस x1 प्लस यहाँ पे बचेगा y3 प्लस y2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 माइनस इधर क्या बचेगा, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 और ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा क्या, हाँ सर ये आ जाएगा। अब एक काम करो, इसको पूरे को क्या करो, खोल दो, इसको पूरे को खोल दो, पूरे को खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो खोल दो सारों को, इधर ही खोल दूँ, इधर ही खोल देते हैं, ये हो जाएगा हाफ, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा x3 इंटू y1, अच्छा माइनस x1 इंटू y1, अच्छा प्लस y3 इंटू x3 माइनस y3 इंटू x1 प्लस इसमें आ जाओ y3 इंटू x2 माइनस y3 इंटू x3 प्लस y2 इंटू x2 प्लस y2 इंटू x2 माइनस y2 इंटू x3 माइनस y2 इंटू x3। अब ये आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस y1 इंटू x2, माइनस y1 इंटू x2 और ये अंदर अगर देखें तो माइनस y1 x1 होगा और ये बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस y1 x1। ठीक है, फिर दूसरा आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस y2 x2 माइनस y2 x2, ये अंदर माइनस है एक बाहर भी माइनस है तो ये फिर से प्लस कर देगा, तो प्लस y1 x1 प्लस y1 x1। दिख रहा है, ये दिख रहा है, विजिबल है, हाँ चलो ठीक है, विजिबल है। अब देखो इन पूरे को मैंने क्या किया, सारों को ओपन कर दिया है। अगर ओपन कर दिया है तो अब देखो क्या कोई टर्म ऐसा है जो कट रहा है, क्या कोई भी ऐसा टर्म है जो कट रहा है। देखो माइनस वाला, देखो माइनस वाले से फिर प्लस वाला देखो कि क्या वो प्लस में है कि नहीं है। माइनस y1 x1 और प्लस y1 x1, देखो माइनस y1 x1 और प्लस y1 x1 कट गया। ठीक है, उसी तरह देखो माइनस y2 x2 है, माइनस y2 x2 और प्लस y2 x2 कट गया। और कुछ है क्या, और देखो और कुछ है, और कुछ दिख रहा है क्या, हाँ ये माइनस x3 y3 और प्लस x3 y3 कट गया। ठीक है, अब सबको क्या करो, ग्रुपिंग कर दो। जैसे ही ग्रुपिंग करोगे, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं
तो हाफ तो बाहर में रहेगा ही सर। अच्छा, अब सबको ग्रुपिंग करना स्टार्ट करो, ग्रुपिंग करना स्टार्ट करो। पहले x1 वाला सारा टर्म ले लो, x1 वाला, x1 वाला जैसे ही मैं टर्म लूंगा, x1 वाला कौन कौन सा है, एक तो सर ये है और दूसरा कौन सा है, दूसरा ये है। तो जैसे ही मैं x1 वाला टर्म ले रहा हूं तो देखो y1 माइनस y3 आ रहा है क्या, हाफ x1, y1 वाला कहां से बच रहा है, y1 x1 तो अभी तो काटा था, माइनस, एक सेकंड कुछ गलत तो नहीं खोल दिया, माइनस y2 x2 प्लस y2 x1, ये y2 है, ये y2 है। अच्छा बताओ, अब यहाँ पे x1 मैंने कॉमन ले लिया, जैसे ही x1 कॉमन लूंगा तो ये देखो यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है, तो मैं डायरेक्ट इन दोनों टर्म्स में x1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y2 माइनस y3 बचेगा क्या। हाँ सर, तो हमारा ये वाला टर्म भी कट गया और ये वाला भी टर्म भी कट गया, हमने लिख लिया हाफ x1 y2 माइनस y3, ये आ गया क्या सर, हाँ आ गया। अब x2 कॉमन लो, x2 वाला टर्म देखो कहाँ कहाँ है, x2 ये एक तो ये है और दूसरा कहाँ है, दूसरा ये है, तो लिख दो हाफ x2, तो यहाँ पे मैंने x2 कॉमन ले लिया, जैसे ही x2 कॉमन लिया, x2 कॉमन लिया तो क्या आ रहा है अपने पास, y3 माइनस y1, तो यहाँ पे लिख दो y3 माइनस y1, ठीक है। क्या अपना ये वाला भी टर्म भी आ गया, हाँ x2 y3 माइनस y1 भी आ गया, तो ये भी उड़ा दो, y3 लिख लिया, y1 लिख लिया, बचा क्या x3 वाला टर्म बचा, x3 वाला, x3 लिख दो प्लस x3 लिख दिया, जैसे ही x3 लिख दिया बचेगा क्या अपने पास बचेगा सर y1 माइनस y2, तो इसको भी उड़ा दो और y1 माइनस y2 लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। क्या यही एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है, हाँ सर x3 y1 माइनस y2। अच्छा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ रहा है, अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ रहा है तो हमें करना क्या होगा सर, मॉड लेना होगा। सर क्या लेना होगा, मॉड लेना होगा। हो सकता है अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव आ रहा हो, तो क्या कभी आपका एरिया नेगेटिव आएगा, नहीं, एरिया कभी भी सर हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर एरिया नेगेटिव नहीं आ सकता तो आपको यहाँ पे मॉड लेना होगा। बात समझ में आ रही है, चलो तो अपना फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देख लो। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर 3 पॉइंट्स दिए हों जिनका हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो और उन कोऑर्डिनेट से पास होता हुआ एक ट्रायंगल बन रहा हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, सीधे फॉर्मूला लगा देना है, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बात समझ आई क्या, हाँ बुरा, बात समझ आई। भूरा क्या कर रहा है, भूरा कह रहा है कि सर ये बताओ हमें पता कैसे चलेगा कि x1 ये लें या x1 ये लें या ये लें। भूरा कोई ले लो, कोई, इसीलिए तो यहाँ पे मॉड लगवाया है, इसीलिए तो यहाँ पे मॉड लगवाया है। अब ध्यान देना, अगर x1 ये ले रहे हो तो y1 यही लेना, बस खाली, बस इतना ध्यान देना, मतलब x1 के साथ ही y1 रहेगा। तुम यहाँ चाहो इसको ले लो, इसको x1 y1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो इसको x1 y1 ले लो, जो भी कोऑर्डिनेट तुम्हें लेना है तुम उसको x1 y1 ले सकते हो, दूसरे वाले को x2 y2 ले लो, तीसरे वाले को x3 y3 ले लो, तुम्हारी जैसी इच्छा जैसी श्रद्धा वैसे तुम उसको कोऑर्डिनेट्स को ले सकते हो। बट हाँ, x1 ले रहे हो तो उसके साथ ही y1 आएगा, x2 के साथ ही y2 आएगा, x3 के साथ ही y3 आएगा। ऐसा मत कर देना कि x1 ले लिया और फिर y3 ले लिया, नहीं, ऐसा काम मत करना। ये जो फॉर्मूला आया है ये जनरलाइज कब किया गया है, तभी किया गया जब x1 के साथ y1 है, x2 के साथ y2 है, x3 के साथ y3 है। भले ये x1 y1 तुम यहाँ ला दो, ये x2 y2 इधर रख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने इसीलिए क्या कर लिया है, मॉड ले लिया है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का खत्म हुआ। आप अपना क्वेश्चंस वगैरह लगाइए, सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक पे। टिल देन ओके बाय।